हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ने जा रहे हैं। पाउली के नियम की बातें हम लोग करेंगे। हमें आज तो पढ़ना है पाउली का अपवर्जन नियम, पाउलीज एक्सक्लूजन, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की बात करनी है। इसके हिंदी पाउली के अपवर्जन नियम। हिंदी क्या है? पाउली का अपवर्जन नियम। हमें पाउली के अपवर्जन नियम पर बातें करनी है। पाउली का अपवर्जन नियम एक्चुअल में देखा जाए तो है क्या, इसमें बहुत ज़्यादा हमें डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं होती। पाउली जो हमारे साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक बात बताई, वो यही है। इन्होंने बताया, जो भी हमने हाल ही में क्वांटम नंबर पढ़ा, इन्होंने बताया कि जो क्वांटम नंबर हमारे होते हैं एन, एल, एम और एस, ये चारों क्वांटम नंबर जो होते हैं, इनकी जो वैल्यूज होंगी कभी भी समान, एक साथ चारों की वैल्यूज समान नहीं हो सकती। यदि तीन कहीं समान हो गए तो चौथा आपको 100% चौथा जो होगा वो क्या होगा, अलग होगा। यानी कि जो रिजल्ट हमें मिला वो यही मिला अकॉर्डिंग टू पाउली के अनुसार, पाउली के अपवर्जन के नियम के अनुसार। किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी चारों क्वांटम संख्याएं कभी समान नहीं हो सकती हैं। यदि एक आपका कोई समान हो गया तो चौथा ऑटोमेटिकली उसका कैसा होगा, अलग हो जाएगा। एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल हमने माना, हम ले रहे हैं एन इक्वल टू 1। कोई हमारा एटम जहां पर एन की वैल्यू जो हमें मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है। एन बराबर हमारा 1। यहां पर हम यल और यम की बात करते हैं। यल हमारा हो गया यल बराबर, देन फिर क्या होने वाला है, यम का मान हमारा क्या होने वाला है, और हमें यहाँ यस का मान क्या, यस की वैल्यू क्या मिलने वाली है, हमें इस पे डिस्कशन करना है। हमें जहाँ तक जो मैसेज है आप लोगों ने बैक क्लास में डिस्कस कर ही लिया होगा। एन इक्वल टू 1 है, एन इक्वल टू एन, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन हो प्रिंसिपल स्टेट में, और प्रिंसिपल स्टेट में हमने आपसे बातें की उसके पास एंगुलर मोमेंटम नहीं मिलता, एंगुलर मोमेंटम नहीं मिलता। और यहाँ से एक बात और की गई, वो बात यही है, एन यल इक्वल टू एन माइनस 1 होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ जब प्रिंसिपल स्टेट में हमारा इलेक्ट्रॉन होता है तो वहाँ एंगुलर मोमेंटम हमें नहीं मिलता। अब इसी की हेल्प से हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो यल इक्वल टू एन माइनस 1, तो यल बराबर हमें यहाँ मिलने वाला 1 माइनस 1, दैट इज व्हाट, यल की वैल्यू जो मिली हमें 0 मिल रही है। यानी कि यहाँ जो यल का वैल्यू मिला हमें वो क्या मिला, 0 मिला। अब नेक्स्ट के साइड हम आते हैं, एम की वैल्यू, ये एल की वैल्यू 0 है, हमें एंगुलर मोमेंटम नहीं मिला, कोई संवेग नहीं मिल रहा। तो नेक्स्ट हमें जो मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ मिलने वाला है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें मिलने वाला है, ये भी हमारा 0 हो गया। नेक्स्ट के बाद हम नेक्स्ट की साइड हम आते हैं, जो हमारा स्पिन है, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी स्पिन 1/2 होती है। अब यहाँ क्वेश्चन जनरेट होता है ये प्लस होगा या फिर माइनस होगा। सपोज हमने जो एन इक्वल टू 1 लिया है, हमने माना वो दोनों इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर लिए, एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ आपका एक क्या है, 1s सबसेल है, और 1s में कितने हैं, 2 है, 1s2। 1s2 में यदि हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर कैलकुलेट किया एन इक्वल टू 1, तो हम यहां देखेंगे फर्स्ट के लिए हमें जो वैल्यू मिलेगी वो +1/2 मिलेगी। नेक्स्ट के साइड हम आते हैं, नेक्स्ट हम देख पा रहे हैं यदि हमने सेकंड की बातें की हैं तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ओवरऑल माइनस हो जाएगी। यानी कि जो रिजल्ट हमें मिला वो यही मिला कि यदि कभी भी कहीं दो हमारे समान हो जाएंगे तो तीसरा 100% हमारा अलग होने वाला है। और यही जो बातें आपकी हैं इसी को हम पाउली के अपवर्जन नियम के नाम से जानते हैं। इसी नियम को हम पाउली के अपवर्जन नियम को जानते हैं।
कोई भी हमारा एटम है उसकी चारों क्वांटम संख्या कभी समान नहीं हो सकती है। ये 3 समान हो गई, 2 समान हो गई, तो तीसरी चौथी एक अलग 100% हमको मिलना है। बस दैट्स ऑल, इतना ही पाउली का पोर्शन नियम है। एग्जाम्पल हमने यहाँ किसी सबसेल का 1s2 का लिया जिसमें 1s सबसेल है, 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। बस नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं।